हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं 11वीं क्लास का सेकंड लेसन है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। कल मैंने आपको बताया था जोवियन ग्रहों और पार्थिव ग्रहों के बारे में। आज थोड़ा उसके बारे में और एक बार बताते हैं कि ग्रह हमारे कुल कितने हैं? 8। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इनमें क्या है, बुध और शुक्र के आपके तुच्छ ग्रहों में शामिल होते हैं। मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये श्रेष्ठ ग्रहों में शामिल होते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये आपके क्या है, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह बोला जाता है। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये कौन से ग्रह आपके? जोवियन या बाहरी ग्रह। कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो आंतरिक ग्रह है वो किन के मध्य में है? वो किसके मध्य में होते हैं? सूर्य व अक्षुद्र ग्रहों के मध्य में। अक्षुद्र ग्रहों के मध्य में क्या है आपके आंतरिक व पार्थिव ग्रह। अब आता है आंतरिक ग्रह और जो बाहरी ग्रह या पार्थिव ग्रह जोवियन ग्रहों में अंतर क्या है। अब एक चीज का ध्यान रखना है, वो क्या है आपको मैं बताता हूं। वो है हमारा ये सूर्य है। सूर्य के सबसे नजदीक है आपका क्या? बुध, फिर आता आपका शुक्र, फिर आता आपका पृथ्वी, फिर आता आपका मंगल। इन्हीं को क्या बोला जाता है? पार्थिव व आंतरिक ग्रह। अब इससे दूरी पर बृहस्पति, फिर आता है आपका शनि, अरुण और फिर वरुण। ये वैसे बता रहा हूं आपको मैं थोड़ा। ये है जो ये आपके कौन से ग्रह हो गए हैं? जोवियन। अब क्या है कि ये जनक तारे के समीप है। कौन से? पार्थिव ग्रह। जनक तारा सूर्य है, इसके बिल्कुल समीप है ये चारों ग्रह, जिस कारण से यह तापमान, अब सूर्य के नजदीक होने के कारण क्या है, यहाँ तापमान ज्यादा होगा। ज्यादा होने के कारण यहाँ गैसें क्या है, सघनी तो नहीं हो पाई। इसके बाद जो जोवियन ग्रह है, जोवियन ग्रह क्या है? सूर्य से ज्यादा दूरी यानी जनक तारे से दूर होने के कारण यहाँ तापमान कम है, और तापमान कम होने के कारण यहाँ गैसें क्या हो गई, संघनित हो पाई। दूसरा है सौर वायु, यानी कि सूर्य से सौर वायु उत्पन्न हुई, और सूर्य से के समीप होने से वो शक्तिशाली ज्यादा थी, क्योंकि सूर्य के समीप ये ग्रह यहाँ पर शक्तिशाली थी। तो पार्थिव ग्रहों से क्या है, उसकी गैसें और धूलकण अपने साथ उड़ाकर लेकर चली गई। लेकिन सूर्य से अधिक दूरी होने के कारण, यानी कि जोवियन ग्रह है, सूर्य से ज्यादा दूर होने के कारण यहाँ पर क्या है, अधिक शक्तिशाली नहीं थी सौर गैसें, सौर वायु, तो वो क्या है, उनको उड़ाकर नहीं ले पाई। फिर आता है तीसरा, जो पार्थिव ग्रह है वो जोवियन ग्रहों से छोटे हैं। छोटे होने के कारण उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है। इस कारण से क्या हुआ कि ये अपने जो गैसें थी उनको क्या हुआ, समेट नहीं पाई। लेकिन क्या है, ये आकार में बड़ा होने के कारण, जोवियन ग्रह आकार में बड़ा होने के कारण, या ये कह सकते हैं कि ज्यादा शक्तिशाली होने के कारण, वो क्या है, अपने आप जो उनकी गैसें थी उनको अपने पृष्ठभूमि पर रोकने पाई। इसके बाद जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं चंद्रमा के बारे में। किसके बारे में? चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा क्या है? अगर आपसे कोई पूछे चंद्रमा क्या है, चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। क्या है? प्राकृतिक उपग्रह। इसके बारे में 1833 में सर जॉर्ज डार्विन ने अपना मत प्रस्तुत किया। वैसे 2 मत है इसके। कौन, कितने मत हैं? 2 मत हैं। एक मत दिया है सर जॉर्ज डार्विन ने। क्या मत दिया था कि
जो चंद्रमा है वो चंद्रमा पृथ्वी का एक हिस्सा है, पृथ्वी से टूटकर वो इससे अलग हुआ है, और वो क्या है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण या उसके अंदर कक्षा के होने के कारण वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना उसने शुरू कर दिया है। तो ये तो है सर जॉर्ज डार्विन का, यानी कि पहले मत में क्या है, चंद्रमा पृथ्वी का ही एक हिस्सा माना गया है, यानी कि पृथ्वी से टूटकर ये अलग हुआ है। और जो दूसरा है, और जो ये अलग हुआ पृथ्वी से टकराया, यानी कि एक और है, दूसरा मत क्या था कि कोई बड़ा ग्रह या बड़ा तारा जो मंगल ग्रह से, बड़ा तारा है जो बड़ा तारा पृथ्वी से टकराया और इसके टकराने से क्या हुआ, वहां से कुछ हिस्सा टूटकर वो अंतरिक्ष में चला गया, और जो क्या है वर्तमान का चंद्रमा माना गया है। और ऐसा माना गया है कि चंद्रमा की उत्पत्ति कब हुई मानी गई है, 4.44 अरब वर्ष पहले। कितने अरब वर्ष पहले, 4.44 यानी कि 44 अरब वर्ष पहले सीधे तौर पर पृथ्वी की उत्पत्ति के 15 करोड़ वर्ष बाद इसकी उत्पत्ति मानी गई है। तो ये तो है चंद्रमा के बारे में। फिर आता है पृथ्वी पर जो स्थल मंडल है वो किस प्रकार से स्थल मंडल का विस्तार हुआ है, यानी कि पृथ्वी पर स्थल मंडल। एक बात का ध्यान देना आपने, जो पृथ्वी पर स्थल मंडल है उसका एकदम ऐसी घटना नहीं घटित हुई। इसमें पहली क्या है, जो छोटे छोटे क्या था, ग्रहाणु थे, छोटे छोटे ग्रहाणु आपस में मिले। अब ये इनका तापमान अनंत था, इनके मिलने से क्या हुआ, जब वो आपस में मिल रहे थे तो इनमें विस्फोट हो रहा था, और विस्फोट होने से क्या हुआ, तापमान बढ़ रहा था, यानी कि विस्फोट होने से तापमान बढ़ा। और साथ ही साथ क्या, ये ग्रहाणु आपस में मिलते रहे, जो छोटे छोटे ग्रहाणु, जैसे ये छोटा है, ये छोटा, ये इस प्रकार से मिलते मिलते ये बड़ा होना शुरू हो गए। और साथ में जब ये मिल रहे थे तो इनसे क्या हुआ, ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी, और ये क्या है, गर्म हो रहे थे। और गर्म होने से क्या हुआ, ये किस में थे, तरलावस्था में या फिर गैसीय अवस्था में, जिससे क्या हुआ कि जो भारी पदार्थ थे वो भारी पदार्थों का जमाव क्या होना शुरू हो गया, अंदर की तरफ या इसके केंद्र की तरफ आना शुरू हो गया। और धीरे धीरे क्या हुआ, फिर ये इसमें जमाव होना शुरू हो गया। इसके बाद ऊपरी परत का जमाव हुआ, और क्या है, इसके बाद जो जमाव होना शुरू हुआ, तो इस प्रकार से इसमें किसका विस्तार हुआ है, स्थल मंडल का विकास हुआ है। तो इसके बाद ये तो स्थल मंडल के बारे में था आपका। अब जो आता है आपका नेक्स्ट, वो करेंगे हम कि पृथ्वी पर वायुमंडल और जलमंडल का विकास किस प्रकार से हुआ है। अब जैसे ये तो हो गया आपका पृथ्वी पर जलमंडल व वायुमंडल। अब ये घटना एकदम तो घटित हुई नहीं, तो ये घटना घटित होने के बाद जैसे क्या है, पृथ्वी ठंडा हो रही थी, ठंडा होने से क्या हुआ था, पृथ्वी के ठंडा होने से क्या हुआ कि उससे गैसें बाहर निकलने लगी। अब गैसें जब बाहर निकलने लगी तो इन गैसों के जो पहली अवस्था थी, पहली अवस्था में क्या हुआ था, हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता थी। प्रारंभिक वायुमंडल क्या था, जो प्रारंभिक
हाइड्रोजन व हीलियम, किसकी? हाइड्रोजन व हीलियम की मात्रा अधिक थी। तो क्या हुआ, सौर वायु आई तो इन गैसों को अपने साथ उड़ाकर लेकर चली गई। अब इसके बाद क्या हुआ, सूर्य से उत्पन्न लेकर जाने के बाद इन सौर पवनों ने केवल पृथ्वी से ही नहीं बल्कि सभी पार्थिव ग्रहों से, यानी कि पहली जो प्रारंभिक वायुमंडल था उससे क्या हुआ, सभी जो गैसें थी इसकी हीलियम व हाइड्रोजन वो इससे अलग हुई। जो दूसरी अवस्था है, दूसरी अवस्था में क्या हुआ कि पृथ्वी क्या हो रही थी, वही बात आ गई, पृथ्वी के ठंडा होने से क्या हुआ, उससे गैसें बाहर निकलना शुरू हुई, गैसें बाहर आना शुरू हुई और इससे क्या है, पृथ्वी के ऊपर गैसों की उत्पत्ति हुई और इससे क्या है, क्या बाहर निकले, जलवाष्प भी बाहर आए, जलवाष्प बाहर आए, नाइट्रोजन आई, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड इससे बाहर आई। तो फिर क्या हुआ था, जो तीसरी अवस्था में थी और साथ ही साथ क्या है, इससे ज्वालामुखी उद्भेदन होते रहे, ज्वालामुखी विस्फोट होते रहे जिससे जलवाष्प बाहर निकलना शुरू हुए, गैसें बाहर निकलना शुरू हुई। और जो तीसरी अवस्था थी, जो तीसरी अवस्था में क्या हुआ था कि जैसे जैसे पृथ्वी ठंडा हो रही थी, बाहर का तापमान ठंडा हो रहा था, तो जो ये गैसें हैं जलवाष्प ये संघनित होकर क्या हो रहे थे, वर्षा के रूप में कहाँ आ रहे थे, धरातल पर, स्थल पर। तो कार्बन डाइऑक्साइड वर्षा के जल में घुली क्योंकि बाहर वायुमंडल में क्या थी, वर्षा के जल में कार्बन डाइऑक्साइड घुलने से क्या हुआ, घुले और इसके घुलने से क्या हुआ, घुलने से क्या तापमान और कम हुआ और कम होने से क्या है, जलवाष्प वो संघनित होकर क्या है, नीचे वर्षा होना शुरू हो गई। और ये वर्षा एक नहीं कई वर्षों तक लगातार चलती रही। और क्या हुआ, ये जो जल था बारिश का, तो ये क्या हुआ कि ये महासागर जो ये गड्ढे थे वहां पर ये इतना होना शुरू हो गए, जो वर्तमान के क्या है, वर्तमान के क्या है, महासागर है। क्योंकि ये लगातार कई वर्षों तक, हजारों वर्षों तक जब बारिश होती रही तो क्या हुआ कि ये आना शुरू हो गए। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया शुरू हुई। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया शुरू होने से क्या हुआ कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से ऑक्सीजन की उत्पत्ति होना शुरू हुई और सबसे पहले क्या है, महासागरों अपने आप में तृप्त हुए और फिर क्या है, वायुमंडल के अंदर क्या है, ऑक्सीजन का फैलाव हुआ और 200 करोड़ वर्ष पहले पूरे वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन हमारी सही मात्रा में फैल चुकी थी। तो आज इतना ही है स्टूडेंट्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।